नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय यानी कि मैं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है ओसिल कैप्सूल। ओसिल कैप्सूल ये ओजोन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रोडक्ट है। इसके बारे में आज मैं पूरी जानकारी दूंगा कि ये मेडिसिन क्या काम करता है, इसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स है और कब इसको देना चाहिए, कब देने से फ़ायदा होता है, कब देने से नुकसान हो जाता है, किनको नहीं लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है इसका। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए इसलिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा बवासीर की बहुत सारी दवाई होती है और ज़्यादातर दवाई आयुर्वेदिक होती है। एलोपैथी में किसी दवा के बारे में शायद आप नहीं जानते हैं, आमतौर पर जानकारी इसकी नहीं होती है। तो मैं शॉर्टकट में बता दूं कि ये जो मेडिसिन है ये बवासीर की अंग्रेजी दवाई है, ये देशी या आयुर्वेदिक दवाई नहीं है, अंग्रेजी दवाई है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है इसलिए अंत तक बने रहना। देखिए ये जो मेडिसिन है ओसिल कैप्सूल, इसके अंदर पाया जाता है कैल्शियम डोविसिलेट। इसके अंदर कैल्शियम डोविसिलेट 500 mg में दिया गया है। कैल्शियम डोविसिलेट क्या है? ये एक प्रकार का वैसोप्रोटेक्टिव ग्रुप का एक मेडिसिन है और इसका इस्तेमाल पाइल्स, वेरिकोज वेन्स और डायबिटिक रेटिनोपैथी नामक बीमारी में खास तौर से किया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। देखिए जो कैल्शियम डोविसिलेट है या कैल्शियम डोविसिलिक एसिड है, इसका काम होता है जो वेनस इनसफिशिएंसी है उसको दूर करना। ये एक प्रकार की समस्या होती है जिसमें जो वेन्स होती है उसकी जो दीवार है वो कमज़ोर हो जाती है, उसमें लीकेज हो जाता है, साथ साथ उसके अंदर जो बल्ब्स या कपाट होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। आमतौर पर जो हार्ट से निकलने वाली शिराएं हैं, धमनियां हैं, उनमें से जो रक्त प्रवाहित होती है उसका जो पथ होता है वो एक ही पथ होता है, सिर्फ जा सकता है, बैक नहीं आ सकता है। बैक आने के लिए दूसरे रास्ते से उसको आना होता है और लास्ट में हार्ट में ही पहुंचता है। लेकिन इस प्रकार की जो समस्या होती है वेनस इनसफिशिएंसी की, उसमें जो बल्ब से कमज़ोर हो जाने की वजह से ब्लड आगे नहीं बढ़ पाता है, ब्लड का जो फ्लो है बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से ब्लड वहीं पे इकट्ठा होने लगता है, जो दीवार है वो फूलने लगता है, कपाट ठीक प्रकार से ना बंद होने की वजह से ब्लड वहीं पे जमने लगता है, जिसकी वजह से प्रभावित स्थान में सूजन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, दर्द होने लगता है, जैसे कि वेरिकोज वेन्स में होता है, जिसमें कि ऐसा ही होता है, नशे इकट्ठी हो जाती है और उसमें नीला नीला पड़ जाता है, बहुत तकलीफ दे होता है। साथ साथ जो बैठे रहने का काम करते हैं ज़्यादा या जिनको कब्ज रहता है, उनको मल त्यागने में दिक्कत होती है तो वो जोर लगाते हैं। जोर लगाने के कारण से उनके जो मल द्वार के आसपास की जो नसें हैं उस पर दबाव पड़ता है और जिसकी वजह से वहाँ की नसें फूलने लगती है, वहाँ पर ब्लड एकत्रित हो जाते हैं, वहाँ पर सूजन आ जाता है और धीरे धीरे वो मस्से के रूप में बाहर आने लगता है। कई बार मस्सा नहीं बनता है लेकिन इतना ज़्यादा दबाव पड़ता है कि वहाँ की जो नसें हैं लीकेज हो जाता है उसमें और जिसकी वजह से ब्लड आने लगता है उसमें से। जब इस प्रकार की कंडीशन हो तो उसको खूनी बवासीर बोलते हैं और जब ब्लड नहीं निकलता है, फटता नहीं वहाँ पर, खाली सूजन हो जाता है, मस्सा बन जाता है तो उसको बादी बवासीर बोलते हैं। साथ साथ जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है उसमें जो आँखें होती है, आँखों के ऊपर जो नसें होती है आँख के अंदर, तो उन नसों में भी सेम प्रकार की
प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें ब्लड निकल के वहीं पे इकट्ठा होने लगता है और आँखों पे एक लाल रंग का एक धब्बा हो जाता है। धीरे धीरे लालपन बढ़ने लगता है और ये परेशानी बहुत ही समस्या का कारण बन जाता है धीरे धीरे। और इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से ब्लड का फ्लो ठीक प्रकार से बनता है और जो नसें डैमेज हो गई है, उसके जो कपाट है वाल्व से वो डैमेज हो गई है, नष्ट हो गई है, उसको सही करने का, उसको रिपेयर करने का काम करती है। साथ में जो ब्लड है उसको पतला करता है, उसकी फ्लो को बनाता है, प्लेटलेट्स आदि को एकत्रित होने नहीं देती है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो बना रहता है, ब्लड कहीं जमता नहीं है और धीरे धीरे जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, वो कम हो जाता है। तो ये काम होता है कैल्शियम डोबिसिलेट मेडिसिन का। कई बार मैं देखता हूँ कि जो नए फार्मासिस्ट होते हैं कैल्शियम डोबिसिलेट लिखते हैं तो वो नॉर्मल कैल्शियम समझ करके कैल्शियम के और भी जो टैबलेट या कैप्सूल है उसको दे देते हैं। मैंने कई बार सिपकैल या शीलकैल टैबलेट को देते हुए देखा है, कई फार्मासिस्ट को, कई मेडिकल स्टोर वाले को जो नए हैं उनको। तो ये कैल्शियम ही है, लेकिन ये हड्डियों को मजबूत करने के लिए नहीं है, ये नसों के ऊपर काम करता है, नसों में ब्लड का सर्कुलेशन को दुरुस्त करता है, नसों की मरम्मत का काम करता है। तो ये क्या मेडिसिन है इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपको इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मेडिसिन है इसके साथ में डॉक्टर्स कई और सपोर्टिंग मेडिसिन दे सकते हैं और दिया जाता है, जिससे कि आपकी बीमारी जल्दी सही हो जाती है और किसी प्रकार की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। खाली इस टैबलेट को लेने से कई प्रकार की साइड इफ़ेक्ट हो सकती है। इसका जो मेन साइड इफ़ेक्ट है उसमें उल्टी, उबकाई, गैस, अपच, कॉन्स्टिपेशन, सिर में दर्द, बदन में दर्द, चक्कर आना, कॉन्स्टिपेशन आदि की समस्या हो जाती है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसका 500 mg से लेके 2000 mg तक जो है एक दिन में दिया जाता है। यानी कि नॉर्मल डोज की बात करें तो इसका एक कैप्सूल सुबह शाम दोनों टाइम दिया जाता है। बीमारी की तीव्रता ज़्यादा होने पर कुछ दिन इसको 2 कैप्सूल सुबह शाम दोनों टाइम दिया जाता है। इसको हमेशा भोजन के बीच में लेना ही सही होता है। इसको पानी से ही लेना चाहिए। इसको लेते समय डॉक्टर के बताए अनुसार कुछ परहेज भी करना चाहिए। तला भुना भोजन नहीं करना चाहिए, मिर्च मसालों का उपयोग कम करना चाहिए, पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए, फाइबर युक्त भोजन को लेना चाहिए। अगर इसकी अवधि की बात करें कि इसको कितने दिन तक लेना है तो इसको 5 दिन से 1 हफ्ते तक लिया जाता है या आवश्यकता होने पर उससे भी लंबे समय तक इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज़, ब्रेस्ट फीडिंग मदर इस मेडिसिन को ना ले तो ही बेहतर है। बहुत आवश्यकता होने पर विशेषज्ञ डॉक्टर की निगरानी में इस मेडिसिन को विशेषज्ञ डॉक्टर अगर चाहे तो वो दे सकते हैं, लेकिन कई प्रकार के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की क्रॉनिक बीमारी से आप जूझ रहे हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, डायबिटीज़ से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी और है और तो उसमें आप कौन से मेडिसिन और ले रहे हो, उसके साथ में ये मेडिसिन लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है, तो ये आपके डॉक्टर ही बता सकते हैं। डॉक्टर की सलाह से आप इसको ले सकते हो, खुद से इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करें। अगर इसके अदर ब्रांड्स की बात करें तो डोबेसिल, डोबीमस्ट, डोबेस्ट, बेसोप्रोट आदि ब्रांड मार्केट में प्रचलित है। आप उसको भी ले सकते हो, सेम फ़ायदा करेगा जैसे कि ये फ़ायदा कर रहा है। ओसिल कैप्सूल के प्राइस की अगर बात करें तो इसका जो 10 कैप्सूल का स्टिप होता है वो लगभग 200 रुपये का आपको मिल जाता है। जो भी अन्य कंपनियों के इस प्रकार का प्रोडक्ट है उसका भी MRP लगभग ऐसा ही है या इससे कम में भी मिल जाता है आपको। तो दोस्तों ओसिल कैप्सूल जिसमें कि कैल्शियम डोबिसिलेट पाया जाता है और इसके यूज के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।